जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज का ज्ञानशाला में हम आश्रवाधिकार समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने समझा था सत्ता में स्थित जो कर्म हैं वे जीव के उपयोग से युक्त होने के कारण से कर्म के बंध को प्राप्त होते हैं। बात चल रही थी सम्यक दृष्टि जीव की। वीतराग सम्यक दृष्टि जीव जब सत्ता में स्थित कर्मों के उदय आने पर उस तरफ अपना उपयोग लगाता है तो वे ही कर्म बंध के हेतु बन जाते हैं। जीव के वे परिणाम, जीव का वह उपयोग कर्म का बंध का निमित्त बनता है। लेकिन जब वह वीतराग सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मस्वरूप में ही लीन रहता है तब उस समय उसके नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। उसी बात को आचार्य महाराज यहाँ पर अगली 3 गाथाओं में, एक साथ 3 गाथाएं हम पढ़ेंगे इस कक्षा में, उसमें उदाहरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। आइए गाथा क्रमांक 181। संताविणिरुव भोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य बंधदिते उव भोज्ये तरुणी इत्थि जहणरस्य। बोलिए। संताविणिरुव भोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य बंधदिते उव भोज्ये तरुणी इत्थि जहणरस्य। संताविणिरुव भोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य बंधदिते उव भोज्ये तरुणी इत्थि जहणरस्य। गाथा का अर्थ देखें। संतावि निरुव भोज्या, संतावि अर्थात सत्ता में होने पर भी जो कर्म पहले पूर्व में बांधे हुए थे हमें इस गाथा को पहले वाली गाथा से जोड़ना है। पहले जो हमने 180 नंबर की गाथा पढ़ी थी उस 180 नंबर की गाथा में जो सत्ता में पूर्व हमने कर्म बांधे थे, जो अभी सत्ता में हम आत्मा के साथ में हैं, उनकी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। तो संतावी अर्थात सत्ता में होने पर भी निरुव भोज्या अर्थात भोगने योग्य नहीं होते हैं, अर्थात वे अभी उदय को प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी सत्ता में मात्र हैं। उदाहरण दे रहे हैं कैसे। बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य। बाला इत्थि अर्थात बाल स्त्री, बाल स्त्री अर्थात जो अभी बालिका है, कन्या रूप में है, छोटी उम्र की है, ऐसी कन्या ऐसी स्त्री जहेव जिस प्रकार पुरिसस्य किसी पुरुष के लिए, जैसे कोई बाल स्त्री छोटी उम्र की कन्या किसी पुरुष के द्वारा भोगने योग्य नहीं होती है, उसी प्रकार जो कर्म अभी सत्ता में हैं, विपाक को प्राप्त, फल को प्राप्त नहीं हुए हैं, उदय को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए वे भोगने योग्य नहीं हैं। बंधदिते उपभोज्ये, बंधदी अर्थात बंध करते हैं, ते अर्थात वे ही कर्म, उपभोज्य अर्थात भोगने योग्य होने पर। लेकिन जब वे ही कर्म उदय को प्राप्त हो जाते हैं तो वे भोगने योग्य हो जाते हैं और नवीन कर्मों का बंध करते हैं। किस प्रकार। तरुणी इत्थि जहणरस्य। तरुणी अर्थात तरुणी स्त्री अर्थात रूप यौवन संपन्न से जो युवावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसी स्त्री जह मतलब जिस प्रकार नरस्य किसी मनुष्य के द्वारा, किसी मनुष्य के लिए, जिस प्रकार किसी मनुष्य के लिए वह युवावस्था को प्राप्त हुई युवती भोगने योग्य हो जाती है, उसी प्रकार जब वे कर्म विपाक समय को प्राप्त होते हैं, उदय काल को प्राप्त होते हैं, भोगने योग्य होते हैं, तब वे कर्म बंध के योग्य हो जाते हैं।
एक बार फिर से हम इस गाथा को समझें। यहाँ पर आचार्य भगवान यह उदाहरण के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार छोटी उम्र की कन्या अभी कन्या हैं, लेकिन अभी वो छोटी उम्र की है, भोगने योग्य नहीं है, लेकिन जब वही कन्या तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाती है, यौवनावस्था को प्राप्त हो जाती है, तो वही कन्या भोगने योग्य हो जाती है। उसी प्रकार जो कर्म अभी सत्ता में हैं वे बंध के कारण नहीं हैं, उनसे कर्मों का बंध नहीं होगा, लेकिन जब वे ही कर्म उदय को प्राप्त हो जाते हैं, भोगने योग्य काल को प्राप्त हो जाते हैं, तब वह जीव उन कर्मों को भोगता है। लेकिन वहाँ पर भी वहाँ अगर वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि है तो वह यदि वहाँ पर राग द्वेष मोह आदि नहीं करता है तो नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। गाथा का अर्थ फिर से देखें। संतावी अर्थात सत्ता में होने पर भी निर्वभोज्या अर्थात भोगने योग्य नहीं, उपभोज्या णिर अर्थात भोगने योग्य नहीं होता। बाला इत्थि जहेव पुरुषस्य, जहेव अर्थात जिस प्रकार पुरुषस्य किसी पुरुष के लिए बाला इत्थि निर्वभोज्या छोटी स्त्री छोटी कन्या भोगने योग्य नहीं होती है। बंधदिते उपभोज्य, लेकिन जब वही कर्म उपभोग के योग्य हो जाते हैं, भोगने योग्य हो जाते हैं, ते बंधती अर्थात वे कर्म बंध करते हैं, वह जीव फिर उन कर्मों का बंध करना प्रारंभ कर देता है। कैसे? जह नरस्य तरुणी इत्थि, जिस प्रकार किसी पुरुष के लिए किसी मनुष्य के लिए तरुणी इत्थि अर्थात यौवनावस्था से परिपूर्ण स्त्री भोगने योग्य हो जाती है, उसी प्रकार वे कर्म जब उदय काल को प्राप्त होते हैं तब उस जीव के द्वारा भोगने योग्य हो जाते हैं और नूतन नवीन कर्मों का बंध का निमित्त बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है हमने माना अभी सत्ता में है, लेकिन जब तक उदय में नहीं आएंगे उससे पूर्व वे भोगने योग्य नहीं होते। जैसे बाल स्त्री किसी पुरुष के लिए भोग्य योग्य नहीं है अर्थात भोगने योग्य नहीं होती, वे ही कर्म उदय काल में भोगने योग्य होने पर नए कर्मों को बांधते हैं। जिस प्रकार तरुणी स्त्री अर्थात यौवन अवस्था से परिपूर्ण स्त्री पुरुष के लिए भोग्य होती है और राग भाव में बांध लेती है। क्यों? क्योंकि उसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। समय की बात है, बाल स्त्री का भी समय नहीं आया, उस तरुण स्त्री का समय आ गया। उसी प्रकार सत्ता में स्थित कर्मों का भी समय नहीं है, लेकिन जब उनका उदय समय आएगा उस समय वह जीव उदय काल को भोगता है, और यदि उसमें वो राग द्वेष आदि रूप परिणति करता है तो फिर वह नवीन कर्मों का बंध करता है। पद्यानुवाद देखें। जैसी यहाँ नवलता सम सौम्य बाला, होती युवा पुरुष की नहीं भोगशाला, ज्यों ही वही मद भरे कुछ धार पाती, भोग्या बनी पुरुष के मन को चुराती। अब जो हमने गाथा पढ़ी उसी बात को अब सिद्धांत को यहाँ समझा रहे हैं, दृष्टांत को, कि उसी प्रकार से वह जीव जब कर्मों के भोगने योग्य होता है, कर्मोदय में आते हैं, उस तरफ उसका उपयोग जाता है, तो वो किस प्रकार ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का अथवा 7 कर्मों का बंध करता है। देखें। हो दूण निरुव भोज्या, तह बंधदि जह हवंति उव भोज्या, सत्तठ विहा भूदा, नाणावर्णादि भावेहि। बोलिए। हो दूण निरुव भोज्या, तह बंधदि जह हवंति उव भोज्या, सत्तठ विहा भूदा, नाणावर्णादि भावेहि। हो दूण निरुव भोज्या, तह बंधदि जह हवंति उव भोज्या, सत्तठ विहा भूदा, नाणावर्णादि भावेहि।
गाथा का अर्थ देखें, होदूण अर्थात हो करके, क्या निरुभोज्या, निरुभोज्या अर्थात निरुपभोग्य अर्थात उपभोग के योग्य नहीं। लिखा है वे पूर्वबद्ध प्रत्यय अर्थात कर्म जो भोगने के अयोग्य थे, ऐसे होकर के भी, तह मतलब जैसे, बंधदी अर्थात बंधते हैं, जब बंधते हैं, कब बंधते हैं, जह मतलब जब अर्थात जैसे, हवंती उपभोज्या होते हैं, उपभोज्या अर्थात भोगने के योग्य। क्या मतलब, जो पूर्व में हमने कर्म बांधे थे उस समय तक जब बंधे हैं, सत्ता में हैं, तब तो वे भोगने के अयोग्य हैं अर्थात भोगने योग्य नहीं हैं। लेकिन जब वे ही कर्म भोगने योग्य हो जाते हैं, तह बंधदी, तो फिर वे भोगने योग्य जो कर्म हैं जब उदय को प्राप्त होते हैं तो वे बंध को प्राप्त करते हैं, बंध कराते हैं। किस प्रकार का बंध कराते हैं? सत्तठ विहा भूदा, सत्य मतलब सात, अठ मतलब आठ, विहा मतलब प्रकार के, भूदा मतलब भूत स्वरूप, सात अठवा आठ प्रकार के कर्मों के रूप में। किस प्रकार? नाना वर्णादि भावे ही, ज्ञानावरण आदि भावों के रूप में अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्मों के रूप में। ज्ञानावरण आदि जो अष्ट कर्म कहे गए हैं वे अष्ट कर्म सात अथवा आठ रूप में, आयु कर्म को छोड़ करके शेष सात कर्म और आयु कर्म के साथ साथ आठों कर्मों का वह जीव फिर उस समय प्रति समय बंध करता है। गाथा सरल है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ता में थे, जो उपभोग के योग्य नहीं थे, वे ही कर्म जब उपभोग के योग्य हो जाते हैं, उदय काल को प्राप्त होते हैं, तब उस जीव के द्वारा ज्ञानावर्णादि रूप सात अथवा आठ प्रकार के रूप में उन कर्मों का बंध किया जाता है। फिर से देखें गाथा का अर्थ, होदूण अर्थात होकर के, निर्वभोज्या अर्थात उपभोग के योग्य नहीं, वे पूर्वबद्ध प्रत्यय जो भोगने के अयोग्य थे, तह जब जैसे ही बंधती अर्थात बांधता है, तह मतलब वैसे ही अर्थात तब बांधता है, कब? जह मतलब जैसे, हवंती उपभोज्या वे उपभोग के योग्य हो जाते हैं। किस प्रकार बांधता है? नाना वर्णादि भावे ही सत्य अठ विहा भूदा, ज्ञानावरण आदि रूप में सात अथवा आठ प्रकार से वह उन कर्मों को बंध करता है। गाथा का भावार्थ देखें, वे पूर्वबद्ध कर्म भोगने के अयोग्य होकर जैसे ही मतलब जिस समय भोगने योग्य होते हैं, उसी प्रकार उसी समय ज्ञानावरण आदि रूप से आयु कर्म के बिना सात कर्मों के, सात प्रकार के, और आयु कर्म के साथ में जोड़ेंगे तो आठ प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। वे सुप्त गुप्त विधि भी नहीं भोग्य होते, आते यदा उदय में फिर भोग्य होते, रागादि जीव कृत भाव निमित्त पाते, सप्ताष्ट भेदमय कर्म तभी बनाते। अब आगे अगली गाथा में आचार्य भगवान सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता बतला रहे हैं, किस कारण से वह सम्यक दृष्टि जीव अबंधक कहा गया है। देखें, एदेण कारणेण दु सम्मा दिट्ठी अबंध गो होदी, आसव भावा भावे, णपच्चया बंधगा भणिदा। बोलिए, एदेण कारणेण दु सम्मा दिट्ठी अबंध गो होदी, आसव भावा भावे, णपच्चया बंधगा भणिदा। एदेण कारणेण दु सम्मा दिट्ठी अबंध गो होदी, आसव भावा भावे, णपच्चया बंधगा भणिदा। गाथा का अर्थ देखें, एदेण कारणेण दु,
इस कारण से, जो पूर्व गाथा में हमने पढ़ा, उस कारण से सम्मा दिट्ठी सम्यक दृष्टि जीव अबंधगो होदी अबंधक होता है। जो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव है वह उस समय उदय में आए हुए कर्मों के प्रति राग द्वेष मोह नहीं करता, इसलिए वह जीव अबंधक होता है। किस कारण से? आसव भाव अभावे, आश्रव भावों के अभाव होने से। जिन भावों के कारण से, राग द्वेष मोह के कारण से जो आश्रव हो रहा था, उन भावों का अभाव हो गया, वे प्रत्यय वे कारण अब नहीं हैं। इस कारण से ण मतलब नहीं, पच्चया अर्थात द्रव्य प्रत्यय, द्रव्य कर्म, बंधगा बंध कारक भणिदा मतलब कहे गए हैं। जब भाव ही नहीं है तो फिर द्रव्य कर्म उसके बंधेंगे क्यों? भावों के निमित्त से ही तो कर्मों का बंध होता है, और जब उन भावों का ही अभाव हो गया तो फिर वहाँ पर वह सम्यक दृष्टि जीव अबंधक हो जाता है, अर्थात नवीन कर्मों का बंध नहीं करता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। एदेण कारणेण दु, इस प्रकार के कारण से सम्मा दिट्ठी जो सम्यक दृष्टि जीव है, यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, वह अबंधगो होदी अर्थात अबंधक होता है। आसव भाव अभावे, आश्रव भाव के अभाव होने से, पच्चया अर्थात जो द्रव्य प्रत्यय है, द्रव्य कर्म है, ण बंधगा भणिदा वे बंध कारक नहीं होते हैं, अर्थात वह अब जीव, वह सम्यक दृष्टि वीतराग सम्यक दृष्टि जीव फिर नूतन नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। इस गाथा का भावार्थ देखें। इसी कारण से सम्यक दृष्टि जीव अबंधक अर्थात कर्मों का बंध न करने वाला कहा गया है। रागादि भावाश्रव के अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध कारक नहीं होते हैं। कर्म उदय में आएंगे, निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, उसने भाव नहीं किए, इसलिए अब उनके भावों के अभाव में, जिन निमित्तों से कर्मों का आश्रय हो रहा था, उन भावों का अभाव हुआ, तब वह जीव अबंधक हो जाता है, नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। शुद्धोपयोग बल से समदृष्टि योगी, होता न बंधक अतः तज भोग भोगी। औचित्य आश्रव बिना विधि बंध कैसा, हो जाए कारण बिना फिर कार्य कैसा। कितनी अच्छी पंक्ति कही है। कारण के बिना कार्य कैसे हो सकता है? जब आश्रव के भाव रूप जो कारण था उनका अभाव हो गया तो फिर कर्मों का बंध कैसा? इसलिए उन वीतराग सम्यक दृष्टि के फिर कर्मों का बंध नहीं होता। जय जिनेंद्र।